यशोवर्धन झा आजाद सर, सवाल यह है कि एनटीए ने गड़बड़ियां की, ये तो आज स्वयं मान लिया धर्मेंद्र प्रधान ने, लेकिन ये पेपर लीक हुआ है ये भी मान लिया, गड़बड़ियां हुई ये भी मान लिया। तो नीट का एग्जामिनेशन अगर 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए जो उसके री एग्जामिनेशन तक सीमित रह गया, तो ये 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय होगा क्या? देखिए, ऐसा है, अगर इस एग्जाम को पुनः नहीं कराया गया तो ये सारे बच्चों के साथ एक अन्याय है। अन्याय एक हो चुका है। अन्याय ये हुआ है कि जैसे आपके पिछले कार्यक्रम में इन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि इतने इतने इनके पैसे खर्च हुए, रात भर दिन भर इन्होंने पढ़ाई की और पुनः इनको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी शायद। नंबर 3 जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बधाई देना चाहता हूं सोलंकी ऐसे युवा एबीवीपी के सेक्रेटरी को, जिसने सही बात कही कि इतने करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो एनटीए की अक्षमता तो पूर्ण तरह से साबित होती है। और मैं एक बात इनको बताना चाहता हूं सोलंकी जी को, इनको जानना चाहिए कि ये जो पूरी व्यवस्था है एनटीए की, इसको एक बड़े वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर देखते हैं। असल जो चलाने वाले एनटीए को वही है सुबोध कुमार सिंह, शायद उन्हीं की तरफ इशारा है सर आपका? जी हाँ, उन्हीं की तरफ इशारा है। उनका नाम अभी बदले हैं, वो 2 साल पहले, उसके पहले कोई। तो ये जो है, ये आपने कहा कि पिछले 5 साल में सारे पेपर लीक हुए, लेकिन कोई कार्रवाई इनके चलते नहीं, इनके खिलाफ नहीं हुई। दूसरी बात जो आपने पहले कही थी 2 दिन पहले कि हल्के एक्शन के चलते भी किसी को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, और इसीलिए जब 15 साल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक रिजल्ट देगा और लोगों को पनिश करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन सर, यहां पर हम एनटीए को अगर अंडर द डॉक रख रहे हैं जिसके पुख्ता सबूत हैं बाकायदा, लेकिन सिर्फ एनटीए वो बाकायदा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो सरकार एक्शन लेना। अगर एनटीए में गड़बड़ी हुई, अगर आईएएस ऑफिसर सुबोध कुमार सिंह कुछ गलत कर रहे हैं, अगर पेपर लीक हुआ है, तो व्हाई एजुकेशन मिनिस्ट्री इज गेटिंग हेजिटेटेड? रद्द करे परीक्षा को। ये पेच कहां फंसा है? एजुकेशन सेक्रेटरी भी आईएएस अफसर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी आईएएस अफसर हैं, तो आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई थोड़ी करेंगे। और न धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, बिकॉज उसके लिए एक बहुत ही ताकतवर मंत्री चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक परिभाषा नहीं मालूम है पेपर लीक का, कि वो अभी तक यही सोच रहे हैं कि पेपर लीक तो हुआ नहीं, यहाँ कुछ सेंटरों में गड़बड़ी हुई है। ये बच्चों की यहाँ जान जा रही है, बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, 24 लाख 25 लाख। इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए सामने। प्रधानमंत्री जी तो नहीं चाहते हैं कि पेपर लीक हो, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता है पेपर लीक हो, लेकिन उनके अंदर अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो इस संस्था को भंग करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, जब 25 लाख ये जो लोग ये नीट की परीक्षा दे रहे हैं, मैं इस परीक्षा को यूपीएससी से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। आईआईटी की परीक्षा और नीट की परीक्षा में हमारे सबसे ब्राइट बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आईआईटी, और इसमें ये आईएएस आईपीएस से ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसलिए उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरह की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए, जिसके लिए आप में सारी अपनी ताकत लगा देनी चाहिए। तो यानी कि सर, मैं इसे क्या कहूं, आप कह रहे हैं कि सरकार के भीतर वो विल पावर नहीं है कि सरकार ये दिखाए दम कि पेपर लीक हुआ है, हमारी जिम्मेदारी है, एनटीए इसके लिए जिम्मेदार है, हम भर्ती परीक्षा को रद्द कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इनकेपेबिलिटी है, सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्रालय की कैपेबिलिटी बिल्कुल है कराने के लिए। आप विक्रम सिंह जी ऐसे को बना दीजिए अभी कमेटी का चीफ, ये सारा एग्जाम ठीक से करा देंगे। क्यों नहीं सही लोगों को लगाते हैं? और मैं इसे बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। आप देखिए, जो कमेटी बनाई गई है वो इन्हीं लोगों की कमेटी बनाई गई है, यानी जिसके खिलाफ शिकायत हो उसी को शिकायत की जांच दे दो। प्रदीप जोशी को उसमें शामिल कर दिया, जो चेयरपर्सन है एनटीए के, वही जांच करेंगे। उन्होंने ही चोरी की, वही जांच करेंगे। जी हाँ, उन्हीं को दिया गया है। सर, बहुत छोटा सा रिएक्शन विक्रम जी, क्या होना चाहिए जहां पर शिक्षा मंत्रालय से लेकर ये पूरी प्रक्रिया फेल होती है, जो नहीं होता? गरिमा जी, पूरा गंभीर कोर्स करेक्शन की जरूरत है। एनटीए ने विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुकी है।
इसलिए उसकी पूरी ओवरहॉलिंग और प्रत्येक व्यक्ति जिसका हाथ इस परीक्षा में रहा है, डेट्स बदलने में रहा है, ग्रेस मार्क्स देने में है और इसको नकारने में है, बिहार पुलिस के संबंध का निरादर करना है, उसके भयावह परिणाम वो जानते नहीं है। बिहार पुलिस ने बहुत ही शालीनता दिखाई है, उसमें कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग जिसमें ये सम्मिलित रहे हैं प्रीपोन करने में, एग्जामिनेशन को 4 जून में रिजल्ट आउट करने में, उन सबके सस्पेंशन और बर्खास्तगी आवश्यक। देश कुर्बानी मांग रहा है, तो देश कुर्बानी मांग रहा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री इज रनिंग लेट, वेरी लेट। यहां पे स्नेल पेस पे नहीं, यहां पे मैराथनर की तरह दौड़ने की जरूरत है। मैंने कहा 5 वर्किंग डेज में आप निराकरण कर लें। 8 जुलाई के पहले आपके पास आखिरी मौका है कि अपनी सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को आप कायम कर लें। सुप्रीम कोर्ट के हैमर चलाने से पहले, सुप्रीम कोर्ट के हथौड़ा चलाने से पहले ये कोर्स करेक्शन अगर होता है तो फिर भी साख बचती। कुछ